हाय एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट स्टार्ट किया था, जिसके हमने 2 लॉज कर लिए थे और बाकी जो लॉज बच के हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। टेकिंग पावर ऑफ अ पावर का मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ, अब 2 की पावर हमारे पास 3 है, तो इसकी भी अगर हम पावर ले लेते हैं तो ये आ गया हमारा टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, मतलब पावर की भी पावर ले रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं 2⁻³ होल टू पावर 2। तो ये क्या बन रहा है कि 2⁻³ जो है उसको आप 2 बार क्या कर रहे हो, उसकी भी पावर 2 है तो उसको आप 2 बार क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2⁻³ है तो यहाँ पे आपके पास ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। अब नेक्स्ट 2 भी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 टाइम्स। अब देखिए, ये टोटल कितना आ रहा है आपके पास, 2⁻6। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट देखिए, यहाँ से भी ये बन सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी जो लास्ट लॉग करवाया था उसमें बताया था कि अगर आपके बेस सेम हैं तो आपकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपकी जो बेस हैं वो सेम है तो पावर आपस में अगर ऐड होगी तो ये भी आंसर आपके पास क्या देगा, 2⁻6। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे उस वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एग्जांपल है, मान लो 3⁻² है और होल टू पावर कितना है, 4। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3⁻² और इंटू 4। ठीक है, अगर आपका पावर टू पावर है, टू पावर है, तो आपकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 3⁸। ठीक है, ये भी इसका आंसर आ गया। अब देखिए, अब मैं आपको इसका जनरल जो फॉर्मूला रहता है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर का वो बता देती हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई इंटीजर ए है। अब ए की पावर अगर आपके पास m है, मान लो जैसे यहाँ 3 जो था वो a है और इसकी पावर यहाँ 2 थी तो यहाँ हमने m ले लिया है, और होल टू पावर कितना था यहाँ पे, 4। तो यहाँ पे होल टू पावर हम ले लेंगे n। तो इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, a⁻m(n). पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब भी आपके पास कोई भी इंटीजर रहेगा, ए की जगह कोई भी नंबर रहा, जैसे 3, 4, 5, 6 एनी नंबर, और उसकी पावर्स दी होगी और उसकी भी होल टू पावर दिया होगा, तो आप ये फार्मूला लगा लेंगे कि a⁻m इंटू n। आपकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखिए, इसी को सॉल्व करते हुए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताती हूँ। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे है 7⁻² होल टू पावर 10। तो आपको ये बड़ा सा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 7⁻² इंटू 7⁻², इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हैं। मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आप इसी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 7⁻² होल टू पावर 10 का मतलब क्या हो गया कि 7⁻² इंटू 10। ठीक है, आपको पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7⁻10 इंटू 2 कितना हो गया, 20। तो आपका आंसर कितना आ गया, 7⁻20। अब देखिए, अगर आपको इस टाइप में क्वेश्चन आ गया कि कैन यू टेल विच वन इज़ ग्रेटर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि आपको बताना है कैन यू टेल विच वन इज़ ग्रेटर, मान लो कौन सा, 5⁻² इंटू 3 और 5⁻² होल टू पावर 3, इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। अब देखिए, 5⁻² का मतलब मैंने आपको बताया है कितना है, 5 इंटू 5। अब इसको ओपन करके लिख लीजिए, 5 इंटू 5 हो गया और इंटू में है 3। और देखिए, ये जो दूसरा नंबर, पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 5 आर 25 एंड 25 3 आर कितना हो गया आपके पास, 75। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपके पास 5⁻² होल टू पावर 3। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा भी है कि जब भी पावर की पावर दी हो तो आपकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, ये 5⁻3 2 आर कितना हो गया, 6। तो यहाँ 5⁻6 आपके पास आ गया है। अब अगर 5 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, देखिए
देखिए 5 को जब आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 15,625। तो ये आपके पास बन गया 5⁻6 का आंसर। अब आप बहुत क्लियरली से देख सकते हैं कि जब आपने इसको सॉल्व किया है तो 5⁻2 इंटू 3 जो है वो आंसर आपके पास 75 आ रहा है, और 5⁻2 होल टू पावर 3 का आंसर आपके पास क्या बन रहा है 15,625। तो यहाँ से देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि 5⁻2 होल टू पावर 3 इज़ ग्रेटर देन 5⁻2, ठीक है, इंटू 3। तो दिस वन इज़ ग्रेटर। अब देखिए नेक्स्ट लॉ है आपका मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स। अब मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास यहाँ पे दिया है 2⁻³ इंटू 3⁻²। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जब आप अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। अब देखिए मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ, 2⁻³ क्या है, एक तरह से एक पावर होती है, जो एक एक्सप्रेशन होती है उसी को हम पावर्स कहते हैं, और जो ये ऊपर का नंबर होता है बेस के ऊपर का, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सप्रेशन जो है वो एक पावर्स है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। क्या मतलब है कि ये जो पावर्स हैं इनको अगर आप सेम एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे बोला है सेम एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। एक मिनट मैं फिर से लिखती हूँ, 2⁻³ इंटू 3⁻3। यहाँ पे सेम एक्सपोनेंट बोला गया है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स। तो सेम एक्सपोनेंट्स होंगी, जो ये आपकी रेस टू पावर होती हैं इनको एक्सपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर सेम से होगा तो आपके पास क्या बन रहा है, 2⁻3 है, इसको आप ओपन कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, नेक्स्ट 3 को भी 3 टाइम्स किया है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इनको अलग अलग वे में लेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है, 2 इंटू 3 इंटू एक पेयर ये बना लीजिए, 2 इंटू 3 एक पेयर ये बना लीजिए, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आपके पास 6 इंटू 6 इंटू 6, आंसर क्या बन रहा है 6⁻3। अब इसको आप और भी इजी वे में लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ऐसे करके देखिए आपको ये इजी वे में बताया है। अगर आप इसको शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है, 2 आपके बेस डिफरेंट हैं तो 2 इंटू 3 और होल टू पावर क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर आपके बेस डिफरेंट हैं तो आपकी पावर सेम है, तो आपका जो आंसर है वो कैसे आएगा, जो आपके बेस हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और होल टू पावर जो आपका सेम पावर है वो लिख लेना एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ से भी सेम ही बन रहा है, देखिए 3 2 6 और 6⁻3। तो देखिए ये जब हमने ओपन करके लिखा तो भी आपके पास 6⁻3 बन रहा है, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तब भी आपके पास आंसर 6⁻3 बनता है। नेक्स्ट एक और करवाती हूँ, देखिए अगर आपके पास यहाँ पे है मान लो 4⁻4 इंटू 3⁻4, तब आपके पास कैसे आएगा, अगेन आप 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट आपका 3 को भी आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इनके पेयर बना लेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 4 इंटू 3 एंड 4 इंटू 3, बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। अब देखिए जब आप इनको लिखेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है, ये 12, इसका भी 12 12 12, ठीक है। तो आंसर में आपके पास 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। अब 12 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 12⁻4 आंसर बनेगा इसका। और अगर आप इसको इस डायरेक्ट वे में लिखेंगे तो देखिए आपके जो 4 और 3 हैं वो आप एज इट इज़ लिख लीजिए, और होल टू पावर दोनों की पावर्स जो हैं वो क्या आ जाएगी 4। अब देखिए 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और 12⁻4 जो कि आपके पास सेम आंसर दे रहा है। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है, देखिए जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर हो, जैसे उनका बेस, देखिए बेस अगर आपके डिफरेंट हैं, देखो मान लो a है इंटू बी है
और a का जो पावर है एक्सपोनेंट है वो भी मान लो 2 है और b का भी 2 है, तो दोनों का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a b और होल टू पावर क्या बन जाएगा 2। देखिए ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया कि अगर आपके इंटीजर्स जो हैं, जो बेस है वो दोनों डिफरेंट हैं, a और b हैं और उनकी पावर सेम है, एक्सपोनेंट्स सेम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपके ऊपर दिए होते हैं इनको कहते हैं एक्सपोनेंट्स, ठीक है। और ये पूरी एक्सप्रेशन जो होती है वो पावर्स होती है। बट बोलने के लिए इसको कैसे बोला जाता है, साउंड किया जाता है a रेस टू पावर 2, b रेस टू पावर 2। अब देखिए आपके बेस डिफरेंट हैं तो आपकी पावर सेम है, आपका आंसर क्या बन जाएगा, ए बी होल टू पावर 2। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर एग्जैक्टली ठीक आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिया है, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेस टू पावर m b रेस टू पावर m, तो इसको a b होल टू पावर m। अब ये m जो है वो कुछ भी हो सकता है, आपका 2 नहीं 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 एनी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिवाइडिंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स। तो लास्ट में हमने किया मल्टीप्लाइंग पावर्स, अब आ रहा है डिवाइडिंग पावर्स का। अब देखिए डिवाइडिंग पावर्स में अगर मान लो आपके पास एग्जांपल दिया है, देखिए 2 रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 रेस टू पावर 2। देखिए ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, जो पावर्स हैं वो डिवाइड हो रही हैं। पावर्स क्या हैं, ये जो एक्सप्रेशन होती है आपकी 2 रेस टू पावर 2, ये एक पावर्स होती हैं और इनके ऊपर जो ये नंबर्स हैं वो क्या हैं, एक्सपोनेंट्स। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर किसी को कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करवा दूँगी। देखिए अब यहाँ पे बोला है डिवाइडिंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स, तो आप देख सकते हैं आपकी जो पावर्स हैं वो सेम एक्सपोनेंट से डिवाइड हो रही हैं। यहाँ 2 रेस टू पावर 2 है, यहाँ 3 रेस टू पावर 2 है, दोनों के एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, तो कितना आंसर बन रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब इसको आपने इसको अगर इसमें पावर्स के एक्सपोनेंट्स के रूप में लिखना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 2 है और यहाँ पे 3 इंटू 3 है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 3 होल टू पावर 2। अब देखिए 2 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है, तो दोनों को आपने एक ही इसमें ले लिया और दोनों की पावर सेम है तो आपने होल टू पावर 2 लिख दिया। नेक्स्ट एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे a रेस टू पावर 3 है डिवाइडेड बाई b रेस टू पावर 3 है, दोनों की पावर सेम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b होल टू पावर 3, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है, a रेस टू पावर m डिवाइडेड बाई b रेस टू पावर m। तो क्या लिखेंगे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसको सॉल्व कीजिए a रेस टू पावर m डिवाइडेड बाई b रेस टू पावर m, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, a डिवाइडेड बाई b होल टू पावर m। अगर आपके बेस डिफरेंट हैं, डिवाइड हो रहे हैं और पावर सेम है तो आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b होल टू पावर m। अब इसकी जगह पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 लिया था तो 2 डिवाइडेड बाई 3 होल टू पावर, जितना भी आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंट्स में नंबर दिया होगा वो आप लिख सकते हैं। तो ये है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। डिवाइडिंग का भी हमने कर लिया। नेक्स्ट आपका आता है नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0। क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है आपका नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0, ठीक है। अब अगर आपका कोई भी नंबर है उसकी एक्सपोनेंट्स क्या है, 0 है। मान लो यहाँ पे आपके पास 3 लिया है, 3 की पावर अगर 0 है, ये जो 3 की एक्सपोनेंट्स है वो 0 है, ठीक है। 3 ये नंबर है 3, इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 0 है, तो उसका आंसर आपके पास कितना बनेगा, 1। कोई भी नंबर होगा, एनी नंबर, चाहे वो आपका डिवाइडिंग में होगा 3 रेस टू पावर, मान लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 रेस टू पावर 1 है और नीचे भी अगर आपका 3 रेस टू पावर 1 है तो ये आपके पास कट के क्या आ जाएगा, आंसर 1, ठीक है, क्योंकि ये 3 डिवाइड बाई 3 बनेगा तो ये 1 ही आएगा। तो कोई भी नंबर जिसकी पावर अगर 0 है तो वो आपके पास क्या आंसर देगा, 1। कैसे, अब इस चीज़ को भी मैं आपको
समझा देती हूँ कैसे। देखिए अगर मान लो यहाँ पे मैं लेती हूँ 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁵5। अब देखिए 2⁵5 ऊपर है, नीचे 2⁵5 है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। अब 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे 2 को भी आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा। देखिए ये सारे के सारे आपस में कट जाएंगे, देखिए ये कट रहे हैं। आपके पास क्या रह रहा है यहाँ पे आंसर 1। ठीक है, अगर यहाँ पे डिवाइडिंग का है, जैसे मान लो आप इसको ये है, तब भी आप इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2⁵5, और मैंने बताया है कि जब भी आपके बेस सेम हो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2⁵5 - 5 इज इक्वल टू 2⁻0, और ये क्या आंसर देगा आपको 1। हमेशा जब भी किसी भी नंबर्स की पावर 0 आए तो उसका आंसर क्या होगा 1। तो ये थे आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।